अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड डेटाबेस अप्रोच। हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की बेटा और फाइल सिस्टम की। हमने पहले इन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े हैं, उन्हीं से ये क्वेश्चन बन जाएगा। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ लेना ज़रा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इनमें फ़र्क क्या होगा, देखो बेटा वो कहता है जी फाइल में प्रोग्राम एंड डाटा आर इंटरडिपेंडेंट। इंटर बाहमी इन्हसार, क्या मतलब होगा कि प्रोग्राम का डाटा पर इन्हसार होगा, डाटा का प्रोग्राम पर इन्हसार होगा। अगर आपने एक चीज़ चेंज करनी है तो आपने साथ में दूसरी चीज़ भी चेंज करनी है, ठीक है। ये चीज़ होती है इंटरडिपेंडेंट, बाहमी इन्हसार, यानी एक चीज़ का दूसरे पे इन्हसार होता है। हम उसे क्या नाम देते हैं, प्रोग्राम एंड डाटा आर इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए जरा, ठीक है, डेटाबेस अप्रोच में प्रोग्राम एंड डाटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या है जी, आज़ाद है, यानी प्रोग्राम और डाटा दोनों एक दूसरे से आज़ाद है। आप जैसे मर्जी प्रोग्राम चेंज कर लें, जैसे मर्जी डाटा चेंज कर लें, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगी। हम उसको क्या नाम देते हैं, डेटाबेस अप्रोच कहते हैं, ठीक है जी। यानी दोनों में फ़र्क क्या हुआ, उन फाइल सिस्टम में दोनों चीज़ों का एक दूसरे पे इन्हसार है, लेकिन जो डेटाबेस अप्रोच होगी उसमें उनका आपस में इन्हसार नहीं होगा, ठीक है। आप जिस तरह मर्जी चेंजेस कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट जी वो कहता है डाटा डुप्लीकेटेड, यानी जब डुप्लीकेट होगा तो वो हो जाएगा रिडंडेंसी, जायद हो जाना। एक चीज का दो दफा आना, तीन दफा आना, वो चीज क्या कहलाती है, रिडंडेंसी कहलाती है। हमने पीछे भी पढ़ा था, इसका मानी क्या होता है, जायद हो जाना, यानी डुप्लीकेशन। तो फाइल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि तमाम फाइलें आपस में सेपरेट होती हैं। हमने एक फाइल बनाई स्टूडेंट फाइल, ठीक है, दूसरी बनाई हमने हॉस्टल, तीसरी बनाई लाइब्रेरी। हर जगह पे हमने सेम रिकॉर्ड लिखा, वो क्या है जी, रिडंडेंसी है, जायद हो जाना, डुप्लीकेटेड। लेकिन इसमें डेटाबेस में क्या है, अपीयर ओनली वंस, सिर्फ एक दफा अपीयर होता है, दोबारा अपीयर नहीं होता। यानी मतलब क्या होगा, हम इसमें डाटा जो स्टोर करेंगे वो एक दफा करेंगे, हमें दोबारा स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस वजह से इसमें डाटा जो है वो डुप्लीकेशन नहीं होती, ठीक है बेटा। यानी मतलब क्या होगा कि एक दफा डाटा आएगा, हम दोबारा से, ठीक है, उसमें वही डाटा नहीं लिखेंगे, जो एक दफा चीज आ जाएगी वो दोबारा से नहीं आएगी। इसका ये फायदा होता है, यानी हम इसके ऊपर प्राइमरी की लगा सकते हैं। वो डाटा को, ठीक है, क्या रखती है, ठीक है, यूनिक रखती है। जो चीज एक दफा आ जाती है वो दोबारा से नहीं आती। तीसरा पॉइंट जी वो कह रहा है, हमारे पास सेम डाटा इन डिफरेंट फाइल। अब फाइलें मुख्तलिफ है लेकिन डाटा एक ही है, उसको कहते हैं जी इनकॉन्सिस्टेंसी। क्या मतलब होगा, मैंने अभी आपको बताया, फाइल सिस्टम में जब हम एक कॉलेज का डाटा लिखेंगे उसमें स्टूडेंट फाइल होगी, ठीक है, उसमें टीचर फाइल होगा, मतलब स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट लाइब्रेरी भी जाएगा, हॉस्टल भी जाएगा, क्लासरूम में भी जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि उसका रिकॉर्ड तीन जगहों पे आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी, ठीक है। मतलब क्या होगा, जब तीन जगहों पे आएगा, अगर किसी वजह से हमने एक जगह पे चेंज कर दिया तो बाकी डाटा जो होगा वो रिकॉर्ड एक होगा लेकिन वो दो बन जाएगा। इसको कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी, गैर तसलसल होता है लफ्जी मानी, ठीक है इसका। यानी मतलब क्या हुआ कि हम आसानी से उस रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो मल्टीपल फाइल में पड़ा होगा। लेकिन डेटाबेस में देखें, वो कह रहा है ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट। क्या मतलब इस बात का, ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब यह है बेटा कि डाटा जो होगा वो एक दफा लिखा जाएगा, वो दोबारा से नहीं लिखा जाएगा। हम उसी डाटा को आगे शेयर करते जाएंगे, इस वजह से हमारा डाटा जो है वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी, यानी वो तीन चार जगहों पे नहीं जाएगा। मसलन एक स्टूडेंट है, वो लाइब्रेरी गया, वो हॉस्टल गया, लेकिन हम क्या करेंगे, उसी रिकॉर्ड को हर जगह पे, ठीक है, कॉपी कर देंगे। मसलन अब आपने देखा है बेटा, ठीक है, मसलन नादरा है, पासपोर्ट का ऑफिस है, ठीक है। जब आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं
तो वो क्या करते हैं, सिर्फ आपका आईडी कार्ड का अंदराज करते हैं, सारा डाटा उनके सामने आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्योंकि उन्होंने आपस में क्या किया हुआ है, उनको लिंक कर दिया है। ठीक है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट डाटा, आपका आसानी से सर्चेबल होता है। ठीक है जी, आगे जी वो कहता है डाटा इज स्टोर्ड सेपरेटली, डिफिकल्ट टू रिट्रीव डाटा। क्या मतलब, आप देखो बेटा एक फाइल है, फी मतलब फीस जमा करवानी है, आपने नहीं करवाई बच्चों ने जमा, उनका डाटा इकट्ठा करना है, क्या होगा, अब स्टूडेंट फाइल लहदा है, फी का सेक्शन लहदा है, और जो ठीक है मसलन फी फाइल में उसका ईमेल एड्रेस होगा या फ़ोन नंबर होगा, फी सेक्शन में फी फाइल में उसका फीस का रिकॉर्ड होगा। अब दो जगहों से हमने रिकॉर्ड लेना है, ऐसा कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है फाइल सिस्टम में, हम वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है। लेकिन डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव होता है टेबल में। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, आप आसानी के साथ एक क्यूरी लगाएंगे, क्यूरी क्या है, क्वेश्चन है, आप सिंपली वो क्यूरी लगाएंगे, वो सारा डाटा मसलन वो पहले रिकॉर्ड ले लेगा स्टूडेंट फाइल से, उसका नेम, उसका ईमेल, और फी सेक्शन में जाके उसी के आगे फी वाला निकाल के सिंपली वो सारा रिकॉर्ड आपको एक रिपोर्ट की शक्ल में दे देगा, आप उसको प्रिंसिपल को दे देंगे। ये चीज़ होती है कि वो डाटा जो है वो सारा आपस में क्या है, लिंक है। डेटाबेस आपको क्या करता है, सारा आपस में लिंक है, टेबल्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सारे सेपरेट है, आप आपस में इकट्ठे किसी फाइलों पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद ये अगला पॉइंट है, डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी फाइल्स कैन नॉट शेयर्ड। अब बहुत सारी जगहों में डाटा चला जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, एक हमारे पास है स्टूडेंट फाइल, एक है जी फी फाइल, एक है हॉस्टल फाइल, एक है लाइब्रेरी फाइल। अब एक ही रिकॉर्ड इतनी जगहों पे चला गया तो हम उसको आसानी के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन डेटाबेस में देखें वो कह रहा है कि डाटा जो स्टोर है वो एक जगह पे स्टोर हो रहा है, हम उसी को आगे शेयर कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपने लाइब्रेरी जाना है, आपने हॉस्टल जाना है, आपका वही रिकॉर्ड हर जगह पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये फायदा होता है डेटाबेस का, क्योंकि हम उसको आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फाइल में ऐसी कोई सहूलत नहीं है, आपको ठीक है अलग अलग सारा डाटा पड़ा होता है, इस वजह से आपको उसको अलग से ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह जी नेक्स्ट पॉइंट है जी डिफिकल्ट डाटा इंटेग्रिटी चेक। ठीक है, इंटेग्रिटी सालमियत, डाटा एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी से क्या मुराद है, दुरुस्तगी, रिलायबिलिटी। ठीक है, फाइल में कोई तरीका नहीं है, कोई रूल नहीं है जो हम लगा सके। मसलन मैं चाहता हूं कि मैंने रोल नंबर लिखना है ना, तो वो नंबर में लिखा जाए, लेकिन देखो ये 1 है, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फाइल में मुझे रोका नहीं जाएगा। लेकिन डेटाबेस में ये होता है कि आप आसानी के साथ ठीक है इंटेग्रिटी को कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो, मसलन उसमें कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं जी। ठीक है, वो मानी आता है रूल्स। ठीक है, वैसे लफ्जी मतलब होता है पाबंदियां। हम रूल्स लगा देंगे, जो रोल नंबर का डाटा होगा ना उसमें सिर्फ न्यूमेरिक लिखा जाएगा, उसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे। उसके बाद मार्क्स है, अब मार्क्स हमें पता है ग्रेजुएशन में 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 800 तक होते हैं, हम वो भी लगा देंगे। उसके दरमियान में लिखे जाएंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा लिखे जाएंगे। ये क्या है, ये इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए, डाटा को महफूज रखने के लिए हम जो रूल्स इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। फाइल सिस्टम में ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है जो कि अपने डाटा को महफूज बना सके, आपके डाटा को ज़्यादा काबिल अमल बना सके। इस वजह से हम उसको आसानी के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसमें बहुत सारी हमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है जी। नेक्स्ट पॉइंट जी, पुअर सिक्योरिटी। फाइल सिस्टम में है जी सिक्योरिटी पुअर, लेकिन डेटाबेस में क्या है, इजी टू मेंटेन सिक्योरिटी। फाइल सिस्टम में कोई तरीका नहीं है जो आपके डाटा को महफूज बना दे, आपके डाटा को काबिल अमल मतलब आसान बना दे, महफूज बना दे। लेकिन डेटाबेस आपको बहुत सारी सिक्योरिटी देता है। कौन सी सिक्योरिटी, आप पासवर्ड लगा सकते हैं, आप यूज़र राइट डिफाइन कर सकते हैं, आप इसके अलावा बायोमेट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये सारी सहूलतें आपको डेटाबेस देगा, लेकिन फाइल सिस्टम नहीं देगा। पासवर्ड क्या होता है, सीक्रेट वर्ड्स होते हैं जो आपके डाटा को महफूज रखते हैं, या इसके अलावा यूज़र राइट्स हैं, वो क्या है, एक होता है अदारे में चेयरमैन,
एक होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे हम क्लर्क कह देते हैं सादा लफ्जों में। अब जो चेयरमैन होगा वो डाटा को चेंज या डिलीट कर सकेगा, लेकिन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो सिर्फ उसे क्या कर सकेगा, लिख सकेगा, इंटर कर सकेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकेगा। ऐसा कुछ भी नहीं अवेलेबल आपको फाइल सिस्टम में। मसलन आप नादरा का आईडी कार्ड है, आपने बनाया, आपने उसमें कुछ चेंजेस करवानी है, आपको फौरन नहीं वो करके देते, आप जाके अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट जमा करवाते हैं, वो उसको इस्लामाबाद हेड ऑफिस में भेजेंगे, उसको वहां से अप्रूव करके फिर उसको करेक्शन किया जाता है, ठीक है, जब आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये चीज होती है कि डेटाबेस आपको बहुत सारी सिक्योरिटी फराहम करता है, यानी आपको आसानी से आपके डाटा को जाया नहीं होने देता। इसके बाद लेस कंट्रोलिंग फैसिलिटीज, फाइल सिस्टम में कंट्रोल करना डाटा को मुश्किल है, कम फैसिलिटीज़ है, कम सहूलतें हैं, लेकिन डेटाबेस में बहुत सारी सहूलतें होती हैं। आप आसानी के साथ अपना डाटा जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, आपको प्रोग्राम मेंटेन करना आसान है। ठीक है, डाटा एक जगह पे पड़ा होता है, आप आसानी के साथ उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेस कम्प्लेक्स है, ये मोर कम्प्लेक्स है। देखिए, ये सादा सिस्टम है, इसमें अगर इतने सारे मतलब कहने के डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, मतलब लेस कम्प्लेक्स, कम पेचीदा, कम्प्लेक्स पेचीदा, लेकिन देखें यहाँ पे आपने सारे एडवांटेजेस पढ़े हैं। अगर आपको ज़्यादा पेचीदा, थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको फ़ायदे भी उतने ज़्यादा हैं, यानी मतलब सिस्टम आपका ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, लेकिन आप उसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। जो टेक्निकल होते हैं लोग, वो आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं। आगे जी वो कहता है कॉस्ट इज़ वेरी, इसका खर्चा कम है, इसका खर्चा ज़्यादा है। जब इतनी सारी सहूलतें आपको अवेलेबल होंगी तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। मसलन खर्चा कैसे होगा, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको हार्ड डिस्क चाहिए बड़ी, आपको नेटवर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम चलाना है, ठीक है जी, और इसके अलावा आपको ट्रेंड यूजर्स चाहिए, लोग चाहिए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, इस तरह यानी कि पर्सनल्स वगैरह या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसके ऊपर आपको काफ़ी खर्च करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद आपको उसके बहुत सारे एडवांटेजेस अवेलेबल होते हैं जो आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग नादरा देखते हैं, नादरा ने हमें इतना ज़्यादा आसान कर दिया है, हम कहीं भी जाते हैं आसानी के साथ रिकॉग्नाइज है, हमने पासपोर्ट है हमारा, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा हम बैंक यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा वहाँ बायोमेट्रिक आ गया, वो नादरा की वजह से आया। ठीक है, इसी तरह आप लोग, ठीक है, आजकल जो ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन, ठीक है, चीज़ें ये सारी आपको इसने दी हैं, डाटाबेस ने दी हैं, इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत सारा आसान, बैंकों का सारा रिकॉर्ड एक जगह पे आ गया। आप लोग ATM यूज़ करते हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाकर, पूरी दुनिया में भी जाकर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर कुछ मतलब खर्चा है, लेकिन उसके मुकाबला में हमें एडवांटेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है बेटा, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो वो मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।